कराची में इस वक्त सबसे हाई प्रोफाइल केस मीर रजा केस, जिसने एक दफ़ा हम सबकी आंखें खोल दी, हमें झंझोड़ कर रख दिया और हमें एक दफ़ा फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस शहर में हमारी जान की माजरत के साथ क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है कि हमें जीते जी तो इंसाफ मुयस्सर नहीं है। मरने के बाद भी तब तक इंसाफ का सफ़र शुरू नहीं होता जब तक हमें कब्र से वापस ना निकाल लिया जाए, बाहर ना निकाल लिया जाए। सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, पहली MLO की रिपोर्ट के ऊपर सवालिया निशान है, फोरेंसिक टीम के ऊपर सवालिया निशान है। बहुत से सवालात हैं हम सब के जहनों में जिसका जवाब अब देना पड़ेगा। तो कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मीर रजा के 10 कर्ज ख्वाहों से पूछगछ का फैसला किया है। मकतूल ने उन अफराद से 5 करोड़ से जायद कर्ज ले रखा था। मुबैना तौर पर आबिद से 1 करोड़ 75 लाख और मोनी नामी शख्स से 5 लाख रुपए कर्ज लिया था। पहला पोस्टमार्टम करने वाले जिना अस्पताल के MLO को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर उसामा ने पोस्टमार्टम में संगीन गलतियां की, अब वो तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होकर जवाब देंगे। जाए वकूअ से मिलने वाले खौल का फोरेंसिक ना करवाए जाने से मुतालिक मालूम ये हुआ है कि सिंध पुलिस की वाहिद बैलिस्टिक फोरेंसिक मशीन 3 साल से ख़राब है। अब IG सिंध ये कहते हैं कि गोली की तस्दीक के लिए अमरीकी सॉफ्टवेयर की सालाना फीस 73 करोड़ रुपए है। जावेद आलम ओडो साहब ने यह कहा कि केस में किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही, मेडिको लीगल टीम ने इबाहम पैदा किया, नई तहकीकाती टीम केस जल्द हल कर लेगी। जावेद आलम ओडो साहब अब सारा मलबा जो है वो मेडिको लीगल टीम पर डाल रहे हैं, कह रहे हैं मेडिको लीगल टीम ने इबाहम पैदा करने की कोशिश की। तो उन अफसरान का क्या, उस SSP का क्या जो कि 10 दिन तक मीर रजा की जो वॉच थी वो अपनी जेब में लेकर घूमते रहे और उससे एविडेंस मस्क होता रहा। उन सब मामलात के ऊपर कौन बात करेगा, उनसे कौन जवाबदही करेगा, ये जानना एक बड़ी अहम बात है। हमारे साथ अफजल खान मौजूद होंगे, उनसे अपडेट्स जान लेते हैं। अफजल, अभी हमने अपने नाजरीन को सुनवाया जावेद आलम ओडो साहब का क्या कहना था इस हवाले से, ज़रा ये बताइएगा कि गोली जो थी उसका जो खौल था उसका अभी तक फोरेंसिक क्यों नहीं किया जा रहा, कौन सी मशीन ख़राब है हमारे पास सिंध में? देखिए, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से जो है वो किसी भी खोल का जो है फॉरेंसिक किया जाता है, लेकिन अदम अदायगी की वजह से ये भी वाज़ेह कर दूं कि इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए फ़ीस होती है और अदम अदायगी की वजह से ये 2023 से गैर फ़ाल है। इससे पहले एक हाई प्रोफाइल केस जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस हुआ था, उसमें जो मुल्ज़िम अरमगान था उसके जो वहाँ से जो जाए वक़्वा से खोल मिले थे उसका भी फॉरेंसिक इसी वजह से नहीं हो पाया था कि ये जो है वो इनका सॉफ्टवेयर जो है वो गैर फ़ाल है, वो काम नहीं कर रहा अदम अदायगी की वजह से। और इस केस के अंदर भी यही देखने में आया है कि कॉल का फॉरेंसिक ना होने की वजह से अब तक पुलिस इस बात का तयन नहीं कर पाई है कि जो सिक्योरिटी गार्ड का पिस्तौल लेकर मीर रज़ा वहाँ से निकला था उसका इससे वो भी 30 बोर का पिस्तौल था, ये भी 30 बोर का पिस्तौल, ये सिर्फ मैन्युअली चेक हुआ है, इसको बाकायदा फॉरेंसिक जांच करके चेक नहीं किया गया। और अब तक पुलिस इस बात का भी तयन नहीं कर पाई है कि ये जो खोल जाए वक़्वा से मिला है ये कौन से असले का है, क्योंकि जाए वक़्वा से असला नहीं मिला था, सिर्फ पिस्तौल का हॉलिस्टर मिला था। तो बहुत ज़्यादा जो है पुलिस की तफ्तीश के अंदर बहुत ज़्यादा झोल इसी वजह से भी पेश आया है कि पुलिस के पास जदीद तकाज़ों पर तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए ना ही इक्विपमेंट है, ना ही इस तरह के जो है वो माहिर लोग हैं। यही वजह है कि जब मीर रज़ा के जो पोस्टमार्टम इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें जो कि गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और उसमें जब बताया गया कि उससे सीने में गोली लगी है तो पुलिस ने अखज़ कर लिया कि जो है वह ये मुमकिन तौर पर ख़ुदकुशी हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सवालात उठे और बाद में फॉरेंसिक जांच के अंदर पता चला कि उसको गोली जो है वो कमर पे लगी थी और ना सिर्फ कमर पे गोली लगी थी बल्कि मीर रज़ा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। पहले ही दिन जब उसकी लाश मिली थी तो उसका चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा झुलसा हुआ था, टांगों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ख़म के निशानात थे। लेकिन उस वक्त पुलिस की जानिब से कहा जा रहा था कि शायद शरातुल अर्ज़ या कीड़े मकोड़ों ने इसकी लाश को काटा है, जिसके नतीजे में ये हुआ है। लेकिन बाद में वो तमाम तर बातें और उनके वो जो अंदाज़े और तुक्के लगा रहे थे वो सारे के सारे जो है वो गलत निकले फॉरेंसिक जांच के दौरान। लेकिन अब भी जो है वो मीर रज़ा के जो वालिदैन हैं वो बहुत से मामलात पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि गुज़श्ता रोज़ ये पता चला है कि स्मार्ट वॉच और जो मोबाइल फ़ोन है उसको NCCIA के हवाले किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने सवाल उठाए। उनका कहना है कि वकील जिब्रान का कहना है कि पंजाब में जो है वो जो लैब है वहाँ से
इसका फॉरेंसिक करवाया जाए, यहाँ पर उन्हें जो है वो भरोसा नहीं है। अफजल, एक बात इसके बताइएगा, अलावा पुलिस अब ने जो तहकीकात मुबैना तौर पर जो कर्ज देने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ करने का फैसला भी किया है। क्या इन अफराद को तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं? सॉरी, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पाया। अफजल, पुलिस ने उन लोगों को भी दायरा तफ्तीश में शामिल करने के हवाले से सोच लिया है जिन लोगों ने कर्ज दिया था। क्या उन सब लोगों को तलबी के नोटिस भेज दिए गए हैं और कितने लोगों को अब इस तफ्तीश के दायरे में शामिल किया जाएगा? देखिए, 10 अफराद की फहरिस्त तैयार हुई है और जो मीर रज़ा है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहा था, कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट्स भी थी। लगभग जो है वो बताया जा रहा है कि 5 करोड़ के करीब ये रकम है, जिसमें आबिद नामी एक शख्स है, उसके 1 करोड़ 75 लाख बताए जा रहे हैं, जबकि एक शख्स मोनी जिसका नाम बताया जाता है उसको 5 लाख रुपए जो है वो मीर रज़ा को देने थे। तो फहरिस्त तैयार कर ली गई है। अब इन लोगों से क्वेश्चनिंग होगी। आज तहकीकाती कमेटी का दूसरा बड़ा इजलास होगा। और जो शामिल तफ्तीश लोग हैं जिनकी तादाद 19 से 21 के करीब बताई जा रही है, उनको आज यहाँ पर बुलाया जाएगा, उनसे क्वेश्चनिंग की जाएगी और इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। और जो तफ्तीशी टीम है, नई तफ्तीशी टीम, वो इंतहाई बारीक बीनी से जो है वो इस केस की तफ्तीश कर रही है ताकि किसी कंक्लूजन तक पहुँच सकें। और इसके अलावा बाकायदा उन्होंने इस तफ्तीशी टीम के अंदर जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं, जैसे कि जो एसएसपी अली रज़ा हैं उनको क्राइम सीन के एतराफ़ में और क्राइम सीन से जो है वो लाश मिलने के मुकाम से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ मज़ीद जो है वो तफ्तीशकार भी मौजूद है। जियो फेंसिंग भी जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल करवाई गई है। हालांकि जियो फेंसिंग जो है वो इतना हाई प्रोफाइल केस था, शुरू में ही करवा लेनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस की ये गफलत थी कि इब्तदाई तहकीकाती जो टीम थी उन्होंने जियो फेंसिंग नहीं करवाई थी, तो वो जियो फेंसिंग करा रहे हैं। इसी तरह एसपी इन्वेस्टिगेशन केस खान जो है वो इस तहकीकाती टीम के अंदर जो डिजिटल शवाहिद हैं उनके हवाले से काम कर रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ NCCI से भी रब्ता किया था। इसके अलावा जो SP डॉक्टर अनम तजम्मुल हैं, वो ख़ुद भी डॉक्टर हैं, उनको जो मेडिको लीगल तमाम शवाहिद हैं उनका जायज़ा लेने के लिए और उसके हवाले से जो डॉक्टर्स की फाइंडिंग है उसको कंपाइल करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो आज इजलास होगा। अफसरान ना सिर्फ खुद भी जो शवाहिद हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे, बल्कि जो शामिल तफ्तीश लोग हैं उनसे भी आज बातचीत की जाएगी। और इस केस से एक बात बताइएगा, जो माहिरीन मकतूल के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उनका ये कहना है कि जो मीर रज़ा की स्मार्ट वॉच थी वो तकरीबन 10 से 12 दिन एक SSP अपनी जेब में डाले घूम रहे थे, मन मर्जी के उसमें से डेटा रिट्रीव करके लीक भी किया जा रहा था और वो उसको फोरेंसिक के लिए नहीं दिया गया या उससे मजीद शवाहिद कलेक्ट नहीं किए गए। अब वो स्मार्ट वॉच कहाँ पर है? देखिए, वो स्मार्ट वॉच जो है वो अब NCCI के हवाले किए जाने के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ मेरी बात हुई थी और गुज़िश्ता रोज़ इस मामले पर भी मैंने वजाहत चाहने के लिए कुछ लोगों के साथ बात की। तो कुछ पुलिस अफसरान का कहना था कि गो के अभी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो इसीलिए उन्होंने इस बात के ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दिया। लेकिन उन्होंने बताया कि समीउल्लाह सोमरो के पास वो वॉच नहीं थी, बल्कि जो तफ्तीशी अफसर था उसके पास थी और बाकायदा उसने उसकी एंट्री करके अपने पास रखी थी। ताहम उनका कहना है कि अभी वालिदैन की तरफ से जो भी सवालात उठाए जा रहे हैं या वकील की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं वो इस वक्त उसका जवाब नहीं दे रहे। सिर्फ उनकी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है और वो इन्वेस्टिगेशन को बहुत बारीक बीनी से कर रहे हैं। बाकायदा टाइम लाइन बनाई गई है, तमाम जो शवाहिद हैं उनका बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। पहले जो शवाहिद इकट्ठे किए गए थे उसके बाद जो है वो दोबारा शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं और काफ़ी नए शवाहिद भी सामने आए हैं। इन तमाम तर शवाहिद को मिलाकर इस तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि इसका कोई मंतकी अंजाम हासिल किया जा सके। लेकिन अफजल, जब आपकी पुलिस हुकाम से बात होती है, ज़ाहिर है आप इस केस को फॉलो अप कर रहे हैं और कवर कर रहे हैं बड़ी डेप्थ में, तो वो क्या बताते हैं आपको? इतना हाई प्रोफाइल केस है इस वक्त ये कराची का, ये कब तक सॉल्व हो जाएगा? सिंध पुलिस अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है, सारी कैपेसिटी इस्तेमाल कर रही है। आज गालिबन 15वां 16वां 17वां दिन है, अभी तक ये केस हमें फाइनलाइज किसी कंक्लूसिव एंड तक जाता हुआ पहुंचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और कितना टाइम चाहिए सिंध पुलिस को?
देखिए टाइम तो अभी बताना कोई जो है वो कबलस वक्त है, क्योंकि तहकीकाती जो टीम है वो मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात कर रही है और मुसलसल जो है उनकी जानिब से काम किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई थी, जैसे कि फॉरेंसिक जांच के अंदर जो है वक्त लगता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने के बाद अब उनको काफ़ी हद तक चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं, लेकिन वो अभी मज़ीद तहकीकात को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह कर दूं कि कोई बहुत बड़ा क्लू जो है वो अब तक नई तहकीकाती टीम को भी नहीं मिला है जिससे इस कत्ल के अंदर मुलविस किसी मुलजिम के बारे में निशानदही हो सके। अलबत्ता ये अब तक जो है वो नई तहकीकाती टीम इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि यह बाकायदा एक मुनज़्ज़म जो है वो कत्ल था, ये ख़ुदकुशी नहीं थी। और जैसा कि वालिदैन का जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी काफ़ी हद तक दूर हो गए हैं। जो मीर रज़ा के वालिदैन हैं उन्होंने तहकीकाती कमेटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है एतमाद का इजहार किया है और उनका कहना था कि जो तहकीकाती टीम के सरबरा हैं DIG आमिर फ़ारूकी, वो अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं और अब जब से इस तहकीकाती टीम ने काम करना शुरू किया है तो उन्हें लग रहा है कि केस जो तफ्तीश है वो सही सिमत में जा रही है। लिहाजा उन्होंने भी एतमाद का इजहार किया है कि जो भी इनकी फाइंडिंग्स होंगी उसके अंदर जो है वो काफ़ी उनको इत्मीनान होगा। ताहम उनका कहना है कि वो भी जो वकील हैं वो भी खुद भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं और जो वर्सा हैं उनके साथ भी तहकीकाती टीम की जानिब से बाकायदा कोऑर्डिनेशन जो है बेहतर रखा ये आपने एक बात जो हमें बताई है कि पेरेंट्स जो हैं, जो वालिदैन हैं, जो लवाहिकीन हैं, वो मुतमईन हैं और उनका ये कहना है कि अब जो है वो जो तहकीकात हैं वो सही समत में, सही डायरेक्शन में जा रही हैं। DIG आमिर फ़ारूकी पे वो इत्मीनान का इजहार करें। बहुत शुक्रिया अफजल खान, आपने बड़ी डिटेल से हमें सारी अपडेट्स बताई इस केस के फॉलोअप। विल कीप फॉलोइंग दिस केस और जब तक ये अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता तब तक हम इसको फॉलो करते रहेंगे और हम आपको इसकी अपडेट्स देते रहेंगे।